अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द मीन ऑफ कांस्टेंट इज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मीन ऑफ कांस्टेंट is constant itself। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू a, देन x बार इज आल्सो इक्वल टू a, कि कांस्टेंट का मीन लेने से आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 5 है, फिर 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 है। तो अगर हम इसका मीन लेंगे तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं कि x बार का आंसर जो है वो 5 आएगा। नहीं तो आप सॉल्व करके देख लें, सॉल्व करने से भी इसका आंसर यही आएगा कि इसका फार्मूला था समेशन x/n, यानी कि 5 + 5 + 5, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, तो इसका 3 पे डिवाइड करेंगे तो x बार का आंसर आ जाएगा जी 5। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट का मीन जो है वो कांस्टेंट ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर समेशन x में से x की बार को माइनस किया जाए तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द सम ऑफ द डेविएशन of observation from their means is 0। कि कोई सी भी वैल्यू ले लें तो उसमें से अगर x के बार को माइनस किया जाए तो उसका आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है x की, ये है जी 2 4 और 6। अब इन सभी को प्लस करें तो समेशन x, इसका आंसर आ जाएगा 4 + 6 10, और इसको इसमें ऐड करें तो आंसर आ गया जी 12। तो x बार का फार्मूला था कि समेशन x डिवाइड बाय n, तो समेशन x की जगह पे इसकी वैल्यू 12 पुट की, डिवाइड बाय n है 1 2 और 3 ये पुट किया, तो x बार आ गया इज़ इक्वल टू 4। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि x में से x बार को माइनस करना है, ये x गिवन है, और x बार की को माइनस करना है, कि यानी कि x में से x बार की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है 4, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2, x बार की जगह पे 4, तो 2 - 4 4 - 4, और इसी तरह से 6x है तो x बार का आंसर 4 है, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने से आंसर आ रहा है माइनस का 2, इसको माइनस करेंगे 0, और इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया प्लस का 2। तो x माइनस x बार का आंसर आ गया, इनको प्लस करेंगे तो 2 में से 2 को माइनस किया तो इसका आंसर आ गया जी 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी इस तरह से प्रूफ हो जाएगी कि समेशन x में से अगर x के बार को माइनस किया जाए तो इसका आंसर 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि कोई भी इसमें कांस्टेंट जो है अगर ऐड किया जाए या माइनस किया जाए, यानी कि अगर x, कोई सी एक इक्वेशन है आपके पास कि मीन इज़ इक्वल टू है जी x प्लस या माइनस करें उसमें से a को, यानी कि अगर हम मीन को, इसको अगर हम कह देते हैं कांस्टेंट नेम रख लेते हैं कोई सा वेरिएबल, y इज़ इक्वल टू अगर हम कह लेते हैं कि x प्लस या माइनस करें इसमें से a को, और इसका अगर बार ले लिया जाए कि y बार इज़ इक्वल टू x बार, और प्लस या माइनस इसमें से a ही रह जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का मीन जो है वो कांस्टेंट ही होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x का बार लेने से
आंसर फिर भी ए ही आता है, इस पे कांस्टेंट पे मीन अप्लाई नहीं होता। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो फिर भी आंसर इसका सेम वही वाला आएगा, कांस्टेंट पे मीन जो है वो अप्लाई नहीं होता। और इसके बाद आज इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ the sum of the square of deviation mean difference though deviations from deviation of observation from their means is minimum। यानी कि अगर समेशन x में से x के बार को माइनस किया जाए और इसका स्क्वायर किया जाए तो इसका आंसर जो मिनिमम आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ़ n1 वैल्यू हैव मीन x बार 1 n2 वैल्यू हैव मीन x बार 2 and so on nk value have mean x bar k, then mean of all the value, then mean of all the value is called combined mean। It is denoted by x double bar or xc, where c is equal to combine। फार्मूला जी इसका x बार इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अप टू सो ऑन nk x बार के डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन प्लस nk। यानी कि इनमें गिवन क्या होगा, इनमें इस क्वेश्चन में गिवन होगा n1 गिवन होगा, n2 गिवन होगा, अप टू सो ऑन nk तक वैल्यू गिवन होगी कितनी भी। और फिर इसके बाद जो है x बार 1 गिवन होगा, x बार 2 गिवन हो सकता है, अप टू सो ऑन x बार k तक वैल्यू जब गिवन होगी तो इसको हम कंबाइन करके तो इस तरह से x बार कंबाइन मीन फाइंड करेंगे। तो ये थी जी आज अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़।